ये वाले सेशन के अंदर हम लोगों को मतलब हम आपसे कुछ तो क्वेश्चंस पूछेंगे और सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी, क्योंकि सर ने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको प्राइजेस मिलने वाले हैं। सो अमित सर अपने साथ में गिफ्ट्स लेकर आए एंड वो हम शॉर्टली आपको बताएंगे। सो फटाफट से जान लेते हैं सर की जर्नी। सर एक अपनी आपकी जर्नी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है, जितना भी यूट्यूब पे पता चलता है आपको देख के। सर आज यहाँ पे सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसी रही आपकी जर्नी, एक एक स्मॉल टाउन से 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक का सफर कैसा रहा? मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे ये मौके के लिए और आप लोगों से बातचीत करने के लिए, एक लाइव सेशन करने के लिए बेसिकली अनअकैडमी पर। एंड अनअकैडमी को भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा इस चीज के लिए। बात करें तो देखिए, मुझे मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ऐसा कुछ मैं करूंगा फ्यूचर में। लेकिन वही होता है कि जहां पर अपने को कहीं ना कहीं जाना होता है या जो इंटरेस्ट होता है कहीं ना कहीं वो एड ऑन होता जाता है और धीरे धीरे अपने को वहीं लेके चला जाता है। तो इसीलिए जो जर्नी है वो काफी मतलब मेरे लिए तो काफी बढ़िया रही, काफी इंटरेस्टिंग रही और अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है। और जो सोचा था उससे कहीं मतलब मुझे लग रहा है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे मैं यहाँ पे। और ये क्रेजी XYZ के साथ साथ में अभी जितना भी सर का पूरा यूट्यूब पे सर ने एकदम मैं बता देता हूँ कि जो लोग भी अभी इसमें चैट में बोल रहे हैं कि 20 मिलियन वाला, तो गाइस 20 मिलियन शिप्रा मैम ने एक्चुअली में जो है वो सही लिखा है, वो गलत नहीं है। आप अगर काउंट करेंगे तो क्रेजी एक्सवाइज पे 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, द इंडियन अनबॉक्सर पर 3 मिलियन प्लस हैं, तो 20 तो यही हो गए और बाकी भी टोटल मिलाएंगे तो अराउंड 21 मिलियन है, लेकिन 20 प्लस डेफिनेटली है, तो इसीलिए वो है। हाँ जी, एग्जैक्टली सर। सो इसीलिए मैंने बोला पूरा यूट्यूब पे सर ने राज किया हुआ है। तो सर एक्चुअली ना मैं भी राजस्थान से हूँ और आप भी राजस्थान से हैं और आपकी जर्नी वहां पर देखकर इतना ज्यादा जो इंस्पिरेशन मिलता है। आप एक बार थोड़ा सा स्टेट के बारे में बता दीजिए, क्योंकि मैं जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ ना या प्रेजेंट लोगों के लिए, वो क्वेश्चन कहीं उसी के अराउंड होने वाला है। सो हमारा स्टेट बड़ा अनोखा है और अभी अमित सर बिल्कुल आपको बताने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखिए, मैंने जितना देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो चीजें आपको राजस्थान में मिलेंगी ना वो और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक तो सबसे पहले जो रॉयल वाली जो फीलिंग है वो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी भले ही नहीं आएगी, लेकिन राजस्थान में जरूर आएगी। आप किसी भी कोने में, छोटे से छोटे टाउन में या बड़े से बड़े कहीं भी चले जाइए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई किला मिलेगा या फिर कोई ना कोई ऐसी कल्चर मिलेगी जहां पर देख के लगेगा कि हाँ ये जो है राजा महाराजाओं का उनकी जगह रही है और अच्छा लगता है। सो सर दिस इज ट्रूली इंस्पायरिंग और इसी से मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी लोग हैं उनसे, विच ऑफ दीज इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन राजस्थान? राजस्थान में इनमें से कौन सी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? अब थोड़ा सा क्रेजी करने का मन हमारा भी कर गया था, क्योंकि सामने क्रेजी XYZ खुद प्रेजेंट है और आपके ऑप्शन है हवा महल, सचिन गढ़ फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट या फिर रामबाग पैलेस। और ये आपको पोल में आंसर देना है, तो शुरू हो जाओ। आपके पास 15 सेकेंड है इसे आंसर करने के लिए और देखते हैं कि कौन है जिसका करेक्ट आंसर दे पाता है। ऑल राइट, एक्चुअली ये फ्लोरा एंड फोना से रिलेटेड है। सो हमारे यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना भी काफी ज्यादा एनरिच्ड है और अगर हम फ्लोरा एंड फोना के हिसाब से हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें राजस्थान के अंदर, तो रणथंबोर का जो किला है जहाँ पे हमारी रणथंबोर सेंचुरी भी है, वो कहीं ना कहीं जानी जाती है और बहुत ही ज्यादा फेमस है। रिसेंटली मैं भी वहां पर गई थी एंड डेफिनेटली आप लोग को भी वहां पे एक बार देख कर आना चाहिए। सो यस दैट इज देयर। टाइगर्स अनदर मिलेंगे क्वेश्चन आप है। लोगों को, आप टाइगर्स देख सकते हैं वहां पे। टाइगर्स देख सकते हैं सर, पर मेरे साथ तो इस बार धोखा आपको हो गया देखा था। आपको देखा था क्या? नहीं 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 सर, वो चलिए वो सारे तो के सारे बस वो डियर दिखा के बुला दिया वापस से कि हो गया अभी तो। डियर दिखा होगा, पिकॉक दिखा होगा। हाँ जी, ऐसा ही होता है, लेकिन जो लकी, अगर हम लकी होते हैं ना तो टाइगर भी दिखता है।
लेकिन वही बात है कि अब टाइगर हमारे लिए तो आएगा नहीं, वो तो राजा है जंगल का, तो हमको दिखने तो नहीं आएगा, उसकी मर्जी होगी तो दिखेगा। लेकिन डेफिनेटली एक विजिट करने लायक जगह है रणथंभौर। पर सर हम तो यूट्यूब के राजा को तो लेकर आ गए, कम से कम राजा जंगल का तो नहीं तो दिखा, आप लोगों में प्यार यूट्यूब है, का आप राजा तो लोगों यहाँ को पे है। सो ऑडियंस यार का प्यार है, इसी आप सबको सपोर्ट है, बस ये है। इसी बात पे सेकंड देख लेते हैं कि राजस्थान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो इनमें से कौन है जो कि अभी फिलहाल राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है? स्टार्ट करो। बताओ भाई, राजस्थान में हो यार, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में। 69% बच्चों को पता है, क्या बात है। तो अभी कभी आओ यार राजस्थान, यहाँ पर एक बार रणथंभौर देखो, हमारे यहाँ पे इतने अच्छे फोर्ट्स है, इनको देखो। और इसी के साथ में अभी हमारे पास लीडर बोर्ड पे कुछ इस प्रकार है। वी हैव सूर्या, वी हैव टीम, कितार्थ, प्रिंस, श्रुति, अगम, कार्तिक, प्रातिक, जेसी एंड तान्या। लीडर बोर्ड पे बने रहिएगा क्योंकि क्रेजी XYZ अपने साथ में लेकर आए हैं धमाकेदार प्राइजेस। इसी के साथ में वापस चलते हैं अमित भैया के पास में आपके। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो सब लोगों के दिमाग में आता है, एक इंसान जो इतनी ऊंचाइयों पे है, उसने कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो अपनी लाइफ में बिल्कुल फेस किए होंगे, और ये बच्चे और हम लोग सब ऐसे हैं जो कि आप लोगों से, आपसे इतने ज्यादा इंस्पायर्ड है। सर आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो आप बच्चों के साथ में शेयर करना चाहेंगे, जितने भी लोग प्रेजेंट है उनके साथ में शेयर करना चाहेंगे, और आपने कैसे उन्हें ओवरकम किया? क्योंकि यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन सर। मैम देखिए, चैलेंजेस तो अगर आप कुछ भी करेंगी तो उसमें चैलेंजेस तो हर चीज में आएंगे, और अगर जहां पर आप ऐसी चीज करेंगे जो कि हर एक आदमी नहीं करता या नहीं कर पाता, वैसा अगर आप टारगेट बनाएंगे तो चैलेंजेस हैं वो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि बहुत ही ज्यादा होंगे, 10 टाइम्स या 100 टाइम्स भी आपके सामने चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही चैलेंजेस मेरे सामने भी आए हैं। इनफैक्ट जैसा मैं आपको शुरू में बता रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, उसका रीजन यही था कि मुझे लगता था कि यार इतने सारे चैलेंजेस आएंगे और अब पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ऐसी कुछ चीज। तो मेरे सामने जो सबसे बड़े चैलेंजेस ये थे कि देखिए, मैं एकेडमिकली तो मुझे इतना दिक्कत नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा पब्लिक स्पीकिंग था, या पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं, आप कह सकते कैमरा फेस करना जो बेसिकली है कि हमको कैमरा के सामने कुछ बोलना है, तो वो चीज में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये चीज मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये चीज मैं नहीं करता उस टाइम पे, तो आज कुछ भी नहीं कर पाते। तो उस चीज को जो है ओवरकम करना काफी ज्यादा मुश्किल रहा था। शुरू में कैमरा चालू कर दिया, वीडियो रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद में जब खुद ने देखा तो अच्छी नहीं लगी, उसको रिजेक्ट करके हटा दिया कि चलो इसको नहीं डाल सकते। दोबारा रिकॉर्ड किया, फिर समझ आया कि यार ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ना एक्सप्रेशन सही है ना और सही है। लेकिन फिर खुद के ऊपर काम करके, हाँ इस वर्ड को मुझे ऐसे बोलना है, इस वर्ड को मुझे इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, तब जाकर के जो है ये वाली चीज हुई। और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी धीरे धीरे जो है मैं होता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया धीरे धीरे। तो एक चैलेंज तो जो है सबसे बड़ा तो मुझे ये वाला कहीं ना कहीं यूट्यूब में आया था। दूसरा, यूट्यूब में हर एक यूट्यूबर को एक चैलेंज आता है कि एक टाइम के बाद में होपलेसनेस आ जाती है। कोई भी यूट्यूबर जो होता है वो होपलेस हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट, और ये यूट्यूबर के नहीं है, हर किसी कैरियर में ही आता है, एक पॉइंट पे जाकर के तो हर कोई आदमी जो है या कोई भी पर्सन होपलेस हो जाता है कि यार चीजें मेरे अगेंस्ट जा रही हैं, और ऐसे अगर चलता रहा तो मैं ना तो ये कर पाऊंगा ना कुछ और कर पाऊंगा। तो वैसा भी हुआ यूट्यूब में। कई बार ऐसा हुआ कि अप्स एंड डाउन इतने ज्यादा हो गए जहां पर मन करता है कि क्विट कर दो। बट बस वही है कि उस टाइम पे क्विट नहीं किया। और जो छोटी छोटी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो जैसे कैमरा फेस करने वाला, इस तरीके के भी काफी जो है चैलेंजेस थे। तो ये सब चीजें जो है जब इनको हम ओवरकम करते हैं तब जा करके फिर चीजें आगे की आसान हो जाती है। चैलेंज रहते हैं, नहीं है कि आज की डेट में नहीं आते, बट ये है कि चैलेंज को थोड़ा फेस करना सीख गए हैं। जैसे जैसे भी कोई दिक्कत आई तो उसको सॉल्व करना सीख गए हैं, कॉन्फिडेंस है खुद पे कि हाँ कर लेंगे उसको। और इसीलिए आपके लिए जो है इतनी मजेदार वीडियोस भी बना पाते हैं। वाओ वाओ सर, मतलब आपका सबसे बड़ा चैलेंज ही कैमरा फेस करना था, और अभी आप कर ही वही बहुत अच्छे से रहे हो। हाँ। मतलब इतना फैन बेस, बच्चे इतना पसंद करते हैं आपको, सारा लाइक इंडिया आपको इतना पसंद करता है, ये जरूर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी रही होगी। पर इसी के साथ में आई थिंक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये भी है
कि आपकी जर्नी जो है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब से भी बढ़कर है। सो सर, आपकी जर्नी कैसे रही? लाइक आपको कैसे पता चला कि आपको आईआईटी में जाना है, आपको जेईई फाइट करना है, और उसके बाद में ये जो आईआईटी से आपके यूट्यूब एक अच्छा, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने का सफर था, ये कैसे आपने तय किया सर? ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी ये पहले से भी जानना चाह रही थी कि कैसा, मतलब शुरू से कैसा क्या रहा, और उसमें आपको कुछ और चैलेंजेस के बारे में भी पता चलेगा, और कहीं ना कहीं सारी चीजें लिंकअप हो जाएंगी। तो देखिए, मैं अभी तो लगता है कि हाँ भाई यूट्यूबर है, आईआईटी ग्रेजुएशन किया, ये सब वो ये सबको पता है, उससे पहले का किसी को भी नहीं पता है। उससे पहले जब मैं अपने स्कूल के टाइम में था, उस टाइम पर कुछ भी दिमाग में नहीं था कि हमको आईआईटी में जाना है। आईआईटी का मुझे नाम भी नहीं पता था कि आईआईटी करके भी कुछ होता है ना। और कहीं ना कहीं गांव के स्कूल में ही पढ़ता था, अपने नॉर्मल, जो एक ऐसा स्कूल जिसमें हम लोग, मैं 8th क्लास तक भी नीचे बैठ के ही पढ़ता था, जैसे जो दरी पट्टी होती है ना, उस पर बैठ के ही पढ़ते थे एकदम नॉर्मली, कि हाँ ऐसा कुछ। अब आप समझ सकते हैं कि वहां रह के बहुत बड़े सपने देखना भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता बेसिकली। तो वहां पर 8th क्लास तक ऐसा था। उसके बाद में फिर मैंने, जब मेरा स्कूल कंप्लीट हो गया वहां से, तो मैंने दूसरे स्कूल में ज्वाइन किया, और वहां जाकर के फिर थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बना कि हाँ यार, कुछ तो अपन जिंदगी में कर सकते हैं। थोड़ा ना कहीं थोड़ा कॉन्शियस भी हो गए अपने करियर के लिए कि शायद कुछ करना है। सोचा कि यूपीएससी कर लेंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब। अपने इंडिया में आपको पता है कि हर कोई यही सोचता है कि हम गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं। चीज बहुत अच्छी है, ऑप्शन करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात है ना कि उससे अपन खुद भी सेटिस्फाइड और हैप्पी भी होने चाहिए उस चीज से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं उस चीज को कर सकता हूँ, बट शायद इससे बढ़िया, इससे बेटर ऑप्शन मेरे लिए दूसरा भी हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसा काम जिसको मैं खुद ही करूं, और उसको आगे कैसे लेके जाना है इसका पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो। कोई भी चीज को जीरो से स्टार्ट करके बड़ा बनाना बेसिकली। और उस चीज में YouTube मुझे, मतलब इतना बेस्ट ऑप्शन मिल गया, मुझे नहीं लगता था कि इसके अलावा और दूसरा ऑप्शन उस कैरियर के उस फेज में। कॉलेज टाइम में एक बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कंपनी स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन YouTube एक ऐसी चीज है, क्योंकि उस टाइम ना तो इन्वेस्टमेंट होता है, ना हमारे पास इतना पैसा होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद में, कि अपने पास कोई करोड़ों में पैसा तो है नहीं कि हम उसको लगा देंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर कोई अपने को खास इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ अपने स्किल्स दिखाने। तो इस तरीके से वहां से शुरू करके और धीरे धीरे फिर जो है YouTube की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर आप आईआईटी की बात करें, तो 10th क्लास के बाद में थोड़ा सा, मैं 10th क्लास मेरी जब पास हो गई, उसके बाद में मैंने 11th क्लास ज्वाइन कर ली। मैं स्कूल भी चला गया, कुछ दिन मैं स्कूल चला गया, और मैं वहीं पे लोकल स्कूल में। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो जो है कुछ लोगों से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि आईआईटी वगैरह ऐसा होता है। कुछ लोग हमारी क्लास से चले भी गए थे कुछ कोचिंग वगैरह के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आईआईटी का एग्जाम अगर क्रैक करना है तो स्कूल से पढ़ के करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वो इतना इजीली तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो तब जा करके थोड़ा सा एक दिमाग में बैठा कि अपने को यहाँ से करना थोड़ा मुश्किल है, तो शायद इसके लिए कोई अपन बेटर इंस्टीट्यूट या फिर कोई कोचिंग अपन ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने पापा को बोला घर आके। स्कूल मैंने लगभग, मैं 10-15 दिन में स्कूल चला गया था। स्कूल को मतलब स्कूल में 10-15 दिन गया, उसके बाद में मैंने पापा को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद आईआईटी के लिए एक ट्राई कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे लगा था ठीक है, अगर अपन उसकी तैयारी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे वहां से, बस ये सोच के मैं कोटा चला गया। और वहाँ कोटा मैंने 2 साल तक प्रिपरेशन करी जेई की, एंड 12th के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आईआईटी में जो है, मैंने आपको यूट्यूब का जो जर्नी है वो बता ही दिया है। तो कुछ इस तरीके से जो है ऊपर नीचे चल रहा है सब कुछ। बाकी जाकर कैसा है कि हाँ, अब सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कि ठीक है, अभी जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है, जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है। वाओ सर, दैट वाज इंस्पिरेशनल। और मतलब सर, ये ऐसा होता है ना बहुत बार, आपको मेन स्ट्रीम जॉब्स या मेन स्ट्रीम करियर के लिए बोल दिया जाता है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप भी ऐसा करो।
सर यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म को अपना करियर बनाना, ये एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सर आपके मतलब आसपास आपके फैमिली फ्रेंड्स उन लोगों ने इसको कैसे लिया? लाइक आप तो इतने बड़े हैं पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में, इंडिया में भी, और सब लोग आपको देखते होंगे, तो उन्हें कैसा लगता है कि ये हमारे घर का है या फिर हमारी फैमिली को बिलोंग करता है या हम इन्हें जानते हैं, और उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया इसको? जी देखिए, अभी तो सभी लोग बहुत खुश हैं। अभी तो सबको पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो अभी तो मतलब पहले से काफ़ी, मतलब पहले से क्या, उल्टा ही है पहले से। पहले तो जब स्टार्टिंग में यूट्यूब किया था, स्टार्ट जब किया था, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये मत करो, इसको छोड़ो, कुछ भी अपने तैयारी, जैसे लोकल में अपने यहाँ पर ही, मैं अगर मेरे टाउन की बात करूँ तो यहाँ मैं जिससे भी मिलता था, मुझे सब लोग एक ही बात कहते थे, यार तुमने आईआईटी से बीटेक कर लिया या कर रहे हो, तो तुम ये इन चीजों में क्यों लगे हुए हो, ये सब में इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, तुम तो आराम से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ भी फाइट कर लोगे, ऐसा कुछ भी है। तो तब जा करके मुझे भी लगता था कि यार कहीं ये लोग सही तो नहीं कह रहे हैं, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में अपने को पता तो नहीं होता एट द एंड की क्या होने वाला है, और उस एज में इतना कहीं ना कहीं मैच्योरिटी भी नहीं होती, तो एक डाउट जरूर जो है दिमाग में था उन सब लोगों की वजह से, जो कि शायद नहीं होता तो और जल्दी चीजें हो सकती थी और बेटर हो सकती थी। लेकिन जब फिर यूट्यूब पर जब हमने थोड़ा सा अच्छे से किया काम, तब जाके सबको समझ में आ गया कि हाँ, ये चीज को ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और ये चीज मतलब करने के लिए ये लोग बने हैं, तो फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया धीरे धीरे। और अभी में ऐसा है कि अभी मुझे हर कोई जो कोई मिलता है, सब लोग सपोर्ट ही करते हैं, सब लोग हमेशा काम को अच्छा ही बताते हैं कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो ये मतलब अपने धीरे धीरे जो है चेंजेस हो गया। वाओ! सो आई थिंक गाइस सबसे बड़ा मैसेज यहाँ से जो है वो यही है कि आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो आई थिंक सब लोग आपको बाद में सपोर्ट करने लग जाते हैं। सिर्फ शुरू आपको में थोड़ा जरूर सा आपको मेहनत। मना करेंगे, आपको दिक्कतें आएंगी, बट बाद में जो है आप अगर उनको थोड़ा सा भी रिजल्ट दे देंगे ना करके, आप अगर जरा सा भी दिखा देंगे, तो फिर वो लोग उसको मतलब आपको फिर वो भगवान मानने लग जाएंगे कि हाँ, इसको सब पता है इस फील्ड में, इसको अपन कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसा हो जाता है। वाओ सर, इंस्पिरेशनल। तो इसी से आईआईटी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। इनमें से कौन से आईआईटी में नहीं काउंट होते हैं? आपकी ऑप्शंस है आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर। इनमें से कौन सा आईआईटी में काउंट नहीं होगा? सो आराम से एक चलो बार मैं सोच। बताऊं। सर अगर आप चाहे तो आप हेल्प कर सकते हैं। नहीं नहीं, जस्ट मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता हूँ इस चीज के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं, थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं, आईआईटी भुवनेश्वर। ये पोल का रिजल्ट कहाँ पे दिखा रहा है? एक्चुअली नहीं हम सर, नहीं देख। एक्चुअली ये पोल अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पर हम लोग ऐसा कर अच्छा अच्छा। सकते हैं। आप बताइए बच्चावाड़ी ऐसा कर ले क्या? हाँ, पहले अभी आप इनसे पूछते हैं फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, आ, पहले पहले ऑडियंस से पूछते हैं, उसके बाद में मैं बताता हूँ। या फिर अभी ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास में लाइफ लाइन है। हाँ, क्या करें, सर की लाइफ लाइन यूज कर ले क्या, पूछ ले क्या उनसे? ठीक है, सबसे अभी तो यहाँ पे साक्षात वही बैठे हुए हैं। सर एक बार आप ही बता दीजिए इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि आईआईटी में नहीं होगा? ऑडियंस का पोल हो गया क्या? नहीं सर, मैं स्टार्ट करूंगी, पर मैं टाइम इस तरीके से स्टार्ट करूंगी कि टाइम जिसने अच्छा। सबसे पहले आंसर दिया उसको मिल जाएगा इसका। ठीक। तो आप जैसे ही बोलेंगे मैं स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो इसमें आईआईटी कोलकाता है जो कि आईआईटी में नहीं है। स्टार्ट कीजिए। सो ये आपका ये ऑडियंस तुम लोगों को बहुत ही खतरनाक यहाँ पे सपोर्ट मिल गया है आपके अमित भैया की तरफ से, और 82% ऑडियंस ने जवाब सही भी दिया है, सीधा सीधा आंसर देने के बावजूद। सो अच्छा, देखिए, मतलब 18% ने क्या बोला है? 82% ने बोला है आईआईटी कोलकाता, आपका आंसर सुनते ही कि चलो अभी तो अमित सर पे हम भरोसा करते हैं, सीधा सीधा। अच्छा, बाकी लोगों ने नहीं किया। नहीं नहीं, अभी भी 100% नहीं हुआ सर, आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमेशा एक कहीं ना कहीं थोड़ा ओपोजिशन तो होना चाहिए, उससे जो है बेटर होती है चीजें हमेशा। सो यहाँ पे टाइमिंग पे कौन खेल चुका है, किसके एकदम टाइमिंग एकदम ऑन पॉइंट था, और लीडर बोर्ड में क्या चेंजेस आए हैं देख लेते हैं। सूर्य प्रताप, देन वी हैव टीम प्रिंस, कार्तिक, तान्या, अगम, रिया, जोया, अर्चित एंड श्रुति।
ये बिल्कुल आपने सर का एकदम ऐसे खतरनाक सपोर्ट लेके और ये सही कर मैंने दिया है। इसलिए बताया कि आईआईटी से जो है पूरा जैसे कनेक्टेड था, तो मैंने सोचा चलो इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ थोड़ा सा। नहीं सर, आपका भाई मैं सारे नहीं पार्टिसिपेशन हम बताऊंगा आपको, कहीं आप सोचो कि हम हर एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए चलिए। चलो सर हाँ हर एक क्वेश्चन नहीं बताने वाले, ये ये एक ही था ऑप्शन, लाइफलाइन आपने यूज कर लिया है। सो सर एक्चुअली जब आप पढ़ रहे थे और आईआईटी को क्रैक करना कोई इतना आसान तो है नहीं, इतना बड़ा कंपटीशन है, पैन इंडिया कंपटीशन, और इसमें इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सर जी। किस तरीके का एक इंटेलेक्ट जो है वो बच्चे को चाहिए होता है आईआईटी को क्रैक करने के लिए, और फिर स्टडीज का इतना ज्यादा स्ट्रेस, और अपने बच्चे अपना हॉबीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो आपने उसे कैसे मैनेज किया? आपने कैसे पढ़ाई की कि आईआईटी क्रैक हो गया और उसके बाद में आप अपने पैशन को भी फॉलो करने लगे? मैम इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको आईआईटी का ही प्रिपरेशन करना है, आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम आप 8th क्लास से पहले तो इसके लिए ज्यादा मत सोचिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि या पेरेंट्स करते हैं ज्यादातर कि वो 2nd 3rd 4th क्लास में बच्चों को बोलने लग जाते हैं कि भाई तुझे आईआईटी करनी है या उसमें सिलेक्शन करना है। तो ऐसा कुछ तो मेरे हिसाब से इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ आपका इंटरेस्ट है और आपको इंजीनियर बनना है या फिर आपको ऐसा कुछ करना है, तो आपको ये चीज करनी चाहिए। अब अगर अपन आते हैं कि जो टाइम होता है जिसको मैं 11th 12th क्लास मान के चलूं या फिर 8th से 12th तक मान के चलूं। सो एक्चुअली सारे सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है हम्म। स्पेशली 9th से 12th। हाँ नहीं, इसीलिए मैं आपको 9th से 12th बता रहा था। तो देखिए अगर आपको आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए है, तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अपने जो स्टडीज हैं उसको सीरियसली तो लेना पड़ेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, बट वो थोड़े से टाइम के बाद में इसको इस पे से ध्यान हटा के और दूसरी चीजों पे लगा देते हैं। तो अगर आपका टारगेट है तो आपको जो भी आप 2 साल अगर कर रहे हैं या 4 साल कर रहे हैं या 1 साल भी कर रहे हैं, आपको पूरे टाइम में जो है एक थोड़ी सी सिंसियरिटी खुद के अंदर लानी पड़ेगी और एक कंसिस्टेंसी भी लानी पड़ेगी। आप भले ही रोजाना आप 3 या 4 घंटा सेल्फ स्टडी कर लीजिए। अगर आप 11th 12th के साथ कर रहे हैं आप 3 से 4 घंटा, लेकिन उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपने 1 वीक किया फिर 1 वीक छोड़ दिया या 7 दिन किया 5 दिन छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे जो समझ में आया है कि आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। आपको रोज आना पढ़ना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिन रात ही लगे रहना पड़ेगा, बट आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक दिन भी मिस कर रहे हैं, अगर आप वीक में से एक दिन भी आपने छोड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैकवर्ड ही लेके जाएगा। आप उस एक दिन में उसको खाली छोड़ने की जगह भले आप उसमें 1 घंटे भी पढ़ाई करें, अगर सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, कोर्सेज के अलावा सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक भी दिन खाली नहीं छोड़ना है। आपको रोजाना ध्यान रखना है कि मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, मैं वही कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अपने को बीच में अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए या अब ओवर ही हो रहा है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, दिमाग में ज्यादा ही स्ट्रेस आ रहा है, उस बस सिर्फ उस केस में आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले सकते हैं, वो भी 1 से 2 दिन का बस। अगर आप इजीली कर पा रहे हैं, अगर आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो आप वो चीज को छोड़ करके आप अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी लाइए। और अगर आप कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या थोड़ा बहुत आप वर्कआउट या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली, तो आपको उसको भी लिमिटेड ही रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से आईआईटी के लिए तो कम से कम। या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि इस एज में होते हैं या इस क्लास के लेवल पर होता है 12th के बाद में, उसके लिए आपको थोड़ा सा तो ये करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उन एक्टिविटीज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ज्यादा वर्कआउट करेंगे या अगर हम ज्यादा खेलेंगे, कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो हम थक जाएंगे तो रात को बहुत ज्यादा नींद आएगी, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट नहीं देंगे तो वैसे प्रॉब्लम है, और रेस्ट देंगे तो आईआईटी की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, लेकिन उतनी ही करनी है जिससे कि हम हेल्दी रह सके और हमारी लाइफस्टाइल जो है वो उससे बिगड़े नहीं।
और अगर आप बात करो कि आपको अपना जैसे कि क्या आपको शेड्यूल टाइप में रखना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि आप रोजाना थोड़ा थोड़ा भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका चलता रहेगा। आप अपने आप अपना जो टाइम है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए किसी ऐसी चीज के साथ में जो कि आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही है। हाँ जी। बेस्ट सर। सो एक्चुअली बिल्कुल सही है, अगर आप कंसंट्रेशन से थोड़ा टाइम भी सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, रादर देन डिवाइडिंग योर कंसंट्रेशन इधर और उधर। और यही सर, हाँ यही सर ने, हाँ भाई अर्पित भैया ने बिल्कुल बता दिया। सो इसी बात पे अभी बात हुई है थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, एंड आपको पूरी तरीके से अपने आप को डिवाइड नहीं करना है क्योंकि आईआईटी उस लेवल का कंसंट्रेशन मांगेगा। बट आपने अगर अभी रिसेंटली क्रिकेट को फॉलो किया है तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। और ये क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द जर्सी नंबर ऑफ विराट कोहली? विराट कोहली जो कि कैप्टन है, उनका जर्सी नंबर क्या है? फटाफट से आंसर कर दो ताकि से आप भी आ जाओ लीडर बोर्ड में। स्टार्ट करो। ओहो क्या बात है, ये भी 65% बच्चे कर पाए हैं। ओहो ये क्या चल रहा है। फैक्ट 18 है विराट कोहली का जर्सी नंबर, कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। और लीडर बोर्ड कुछ इस प्रकार है। वी हैव टिम, कार्तिक, प्रिंस, तान्या, अगम, जोया, कार्तिक, कितार्थ, अनीश, आयुषी एंड सोनू ऑन बोर्ड। वाह दैट इज ग्रेट। अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता है क्रिकेट के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में। अभी फुटबॉल लेकर आती तो ज्यादा बेटर बताते क्या। एनीवे एक और छोटा सा गेम, एक गेम के बारे में क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फन चाइल्डहुड स्पोर्ट्स इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ बिल्डिंग ऑफ स्टोन्स विद अ बॉल? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? स्टोन्स को बॉल से तोड़ना होता है। हाँ जी सर, ऐसे बहुत सारे ऐसे पत्थर लगा देते हैं और फिर बॉल लेके तोड़ते हैं और फिर भाग के इसको वापस बोलते किसी तो को है उसको यार, दिलवाना बचपन होता है। में मैंने तो काफी खेला हुआ है पर मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। अम्म, उसको आओ शायद पिट्ठू बोल, है ना, ऐसा कुछ ही है। हाँ जी। नहीं मुझे कमेंट्स में मैंने कमेंट्स में देख के बोला है। नहीं मुझे पता था गाइस, अंदाजा था। ओके तो फिर स्टार्ट करें, देखते हैं आपको इसका एक्चुअल नाम आता है क्या। स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो ऐसे खूब सारे हम लोग स्टोन्स लगाते हैं और फिर बॉल से मारते हैं और फिर कोई तो जाके टीम मेंबर जो है उसे जमाता है, इस गेम को जो हम बचपन में खेला करते थे, इसे क्या कहते हैं? और 58% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लागोरी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसका नाम है, सितोलिया इज ये पिट्ठू को ही बोलते हैं क्या ये? हाँ जी सर, पिट्ठू, सितोलिया। अच्छा अच्छा, चलिए यस मुझे पिट्ठू बिल्कुल। तो पता, बट ये नाम तो मुझे नहीं पता था, ये मैंने पहली बार सुना है। हाँ ये चलिए यहाँ एक्चुअली पर भी इसका मुझे कुछ रियल। सीखने को मुझे डेफिनेटली मिल रहा है, और एक नई चीज है जो मैंने आज सीखी है, लगोरी करके बोलते हैं इसको, जो अपन वो खेलते थे पहले उसको। ठीक है। वाह पिट्ठू पिट्ठू करती ना सर, तो ये सारे के सारे बच्चों को पता होता, मेरे को हाँ लगता है ये तो सबसे है, ज्यादा तो पिट्ठू वो का मार्क पता करते होगा। हैं। पिट्ठू का पता होता तो मुझे भी पता होता, अगर पिट्ठू होता इसमें तो। सो इसके लिए हमने सोचा हम भी कुछ क्रेजी करते हैं, हमने भी कुछ क्रेजी कर दिया, नाम बिल्कुल भी आपने बदल ऐसा दिया। नाम लगाया, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को पता है, मैं तो ये देख रहा हूँ। सर यहाँ अकादमी है, ये बच्चे कुछ भी करते हैं सर, कॉमर्स के बच्चे हाँ, बायो अरे के किसी आंसर ने दे गूगल देते हैं। सर्च तो नहीं कर लिया भाई? आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है, तुरंत से गूगल पे डाल के कि हाँ इन चार में से कौन सा ऑप्शन है, फोटो सर्च कर लेंगे कि हाँ कौन से में क्या होता है। सर मुझे लग चलो रहा बट है वो भी अपने आप में एक उनकी जो एबिलिटी है कि वो इतना फास्ट प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं चीजों की। सर मल्टीटास्कर इधर बात करते हुए सीधा सीधा गूगल करके कमेंट भी कर लेंगे। So leaderboard पे we have Tim, Karthik, Prince, Tanya, Agam, Zoya, Ayushi, Anish, Ashutosh and Gulzari on board. और इसी से बढ़ते हैं हम लोग आगे। On whose life is the book Wings of Fire based on? Wings of Fire ये किसकी जिंदगी के ऊपर लिखी गई है? आपके ऑप्शंस है नारायण मूर्ति, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रतन टाटा या फिर एपीजे अब्दुल कलाम।
किसकी लाइफ के ऊपर विंग्स ऑन फायर लिखा गया है? और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उनकी स्टोरी भी आपके अमित भैया से मिलती जुलती है। IITN, बट देन अपने पैशन को फॉलो किया, और इसी बात पे शुरू करते हैं। आई एम रियली सॉरी, ओ सॉरी, रॉन्ग पोल हो गया। क्या हुआ? वापस से स्टार्ट करो। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैंने गलत मार्क कर दिया था। चलिए कोई नहीं, गाइस को 15 दिन का समय है, जो कि अब सेकंड का बच्चा, जल्दी बताओ। एंड जल्दी आई जल्दी लव यू जल्दी। टू यार गाइस, किसी ने बोला था आई लव यू अमित भाई, थैंक यू सो मच। यस, सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बहुत ही ज्यादा जाने माने और विंग्स ऑन फायर लिखा गया है APJ अब्दुल कलाम की लाइफ के ऊपर। बहुत बड़े साइंटिस्ट, पैशन को फॉलो किया, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे एरिया में नाम कमाया। और बिल्कुल नारायण मूर्ति जो है, उनकी लाइफ के ऊपर विंग्स ऑन फायर तो नहीं लिखा हुआ है, बट डेफिनेटली हमारे अमित भैया से मिलती जुलती जिंदगी है उनकी भी। एंड इसीलिए मुझे ज्यादातर लोगों लगता ने है, नारायण मूर्ति बताया यहाँ पे, है ना? हाँ एक्चुअली ये फंस गए उसके अंदर, क्योंकि हाँ मैंने नहीं, जैसे ही बोला इनकी हाँ लाइफ थोड़ी मिलती जुलती है। कमेंट्स में वही उन्हीं का नाम लिख रहे थे, तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा डिफिकल्ट जो है थोड़ा लेवल बढ़ना चाहिए। और फंस गए, और इस तरीके से फंसे कि सीधा सीधा लीडर बोर्ड फंस गया, मतलब एकदम से पलट ही गया। वी हैव साई, साहिल, यश, अभिजीत, पार्थ, तुषार, रौनक, सुरेश, कार्तिक एंड टिम ऑन बोर्ड। कमिंग टू क्वेश्चन द में आई थिंक नेक्स्ट, ज्यादा टाइम लिया है इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन में। में यस, ये हाँ, डुअल हो गया एक्चुअली। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, क्योंकि एक्चुअली वो गलत हो गया था, मैंने डी मार्क करना था और ए पे मार्क कर दिया। सो वी तो हैव, थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए ना, सब कुछ सीधा सीधा हो जाएगा तो फिर इजी रहेगा। हाँ थोड़ा नहीं तो सर, क्रेजी होना चाहिए। कुछ तो जी, क्रेजी होना चाहिए। बिल्कुल। So, after getting a top 1,000 rank in India, what made you change your mind and pick YouTube as a platform? Like, what or who motivated you? क्योंकि जब बच्चों की रैंक इस तरीके से इस लेवल पे आ जाती है कि टॉप 1,000 के अंदर आ रही है, एंड यू क्रिएटिंग अ नेम फॉर योरसेल्फ, आपके लिए आप अपना नाम बना चुके हो, पेरेंट्स एकदम से खुश हो गए, IIT में सिलेक्शन हो गया है, तो ऐसा क्या जी, हुआ कि आपने सोच लिया कि नहीं, मेरे को सबसे पहले मैं यूट्यूब पे भी, मैं यूट्यूब की तरफ जाऊंगा? कैसे यूट्यूब एक पैशन बना? इसका थोड़ा सा आइडिया तो आपने हमें पहले दे दिया है। जी। तो देखिए, यूट्यूब जो है ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी वजह से मैं अपने IIT या फिर बीटेक से अलग तो नहीं हुआ हूँ। मुझे लगता है मैं और ज्यादा कनेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि आप लोग अगर वीडियोस जो है ऑडियंस जो देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस तो हमने ऐसी बनाई हुई हैं जो कि डायरेक्टली मतलब इंजीनियरिंग वाली चीजों से ही रिलेटेड है। बहुत सारे हमने ऐसे वीडियोस बना रखी हैं। तो कहीं ना कहीं अपना जो भी नॉलेज था बीटेक वाला और ये सब जो IIT का बेसिकली था, तो उसका मुझे एक ऐसी चीज मिल गई यूट्यूब के रूप में, जहां पर मैं उसको भी फुल्ली यूटिलाइज यहाँ पर कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर कोई बिजनेस होता तो शायद जो टेक्निकल स्किल्स है उनका यूज उतना नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस चीज को मुझे यूट्यूब की वजह से मुझे समझ में आया कि जो चीज हम कर रहे हैं, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या चैलेंजेस करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक टेक्निकल नॉलेज की जरूरत तो पड़ती है। तो मुझे लगा कि ये जो है बेस्ट चीज हो सकती है कि यहाँ पर अपने को जैसा है कि कोई जॉब जो मैं नहीं करना चाह रहा था एक तरीके से उस टाइम पे, तो वो भी नहीं करना पड़ा। और कहीं ना कहीं मैं अपने जो टेक्निकल स्किल्स था उनका भी यूज कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो ब्रांच मेटलर्जी मटेरियल्स इंजीनियरिंग था, तो हमें काफी वीडियोस में मेटलर्जी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, हमने कास्टिंग करी है। कास्टिंग जो है मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी मेटल होता है उसको मेल्ट करके और उसको एक मोल्ड में डाला जाता है, और जो भी शेप हमको चाहिए होती है वो शेप बन जाती है, मेटल की बन जाती है। मेटल को पिघला के वापस से सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। तो ये जो चीज जितनी देखने में इजी लगती है उतनी इजी होती नहीं है। ये चीज मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ इस टाइप की वीडियोस, क्योंकि हमने जो है पहले उस चीज को सीखा हुआ बढ़िया से। तो कहीं ना कहीं इधर जो एक ऑप्शन मिल गया। और एक चीज और जो जिसने मुझे यूट्यूब के लिए मोटिवेट किया कि हमको यही करना चाहिए, ना कि हमको मतलब मुझे कोई टेक्निकल फील्ड में एग्जैक्टली उस चीज के अंदर जाना चाहिए, वो ये भी था कि यहाँ पर काफी फ्रीडम है कंपैरेटिवली, कि हम मुझे जो चीज करनी है तो
वो चीज उसको मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे ये वाली चीज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, पूरा उसका जो सिस्टम है मैं खुद वो तैयार कर सकता हूँ उस चीज को। और लास्ट में जब हम उसको YouTube पर डालते हैं और ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स आता है, जो प्यार मिलता है आप लोगों को देख करके, फिर इतनी संतुष्टि उस चीज मिलती है कि फिर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई जॉब करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं पैसा भी इतना मैटर नहीं करता जितना सेटिस्फेक्शन होता है आप सब लोगों का सपोर्ट देख के कि हाँ आप, मैंने जो किया वो आप लोगों को अच्छी लगी, तो वो देख करके बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। वो भी एक काफी बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब को चूज किया इंजीनियरिंग के बाद में, कोई जॉब वगैरह और ये चीजें ना करके। Wow, sir. So, ये literally, guys, everyone who's present there और पूरे 20 million subscribers जो कि आपको देख रहे हैं, और सच में अभी जब आप पैशन के टुवर्ड्स काम करते हो तो जो प्यार मिलता है वो शायद, जैसे सर ने बोला, किसी भी पैसे या किसी भी चीज से बढ़कर है। एंड बहुत ही इंस्पायरिंग सर आपकी जर्नी रही है। और इसी के साथ में आईआईटी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, इंडिया के अंदर कितने आईआईटी प्रेजेंट है? वी हैव 21, 22, 23 या फिर 24। इंडिया के अंदर कितने आईआईटी प्रेजेंट है? ये मुझे लगता है कि ज्यादा लोग है इसको गलत बताएंगे इसको क्योंकि चेंज मुझे भी होता लग रहा है है सर, कमेंट के अंदर मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि नंबर आपने इतना क्लोज दे दिए आपने जो है जैसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वैसा ही क्वेश्चन पूछ डाला है आज मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि ऑप्शन ऐसे होते हैं 5, 10, 15 या 20, तो उसमें अंदाजा लग जाता है, बट आपने इतना क्लोज रख दिया 21, 22, 23, 24, बस खत्म तो क्या करें सर, दे दे क्या अभी पोल, या फिर आप थोड़ा सा इनको आइडिया देना चाहोगे? चलो सर की मदद से ऐसा कर लेते हैं सर, कोई तो 2 ऑप्शंस आप हटा दो, 4 में से कोई 2 ऑप्शन हटा दो जो नहीं इसका आंसर होंगे। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ही इस चीज का जवाब दे क्योंकि मैं भी इनकी तरह ही हवा में झूल रहा हूँ फिलहाल। ठीक हाँ है, जी। तो ऑडियंस अगर जवाब देना चाहती है और ऑडियंस के ऊपर डाल देते हैं, तो स्टार्ट करो, जरा देखते हैं ऑडियंस को आइडिया है क्या इसका। अब और गाइस ये जो है ना, आप अभी हम अगली बार जो है सभी के सामने एक एक सबका वेबकैम चालू करवाएंगे, नहीं तो अब सारे लोग पता है सर्च कर रहे हैं अभी लोग हाँ, अभी सीधा सब लोग सीधा गूगल से आ चुके अभी हैं। सब लोग गूगल कर रहे हैं और वो देख रहे हैं सभी और लोग। सर आधे मुझे लगता है गूगल पे ही रह गए हैं, क्योंकि केवल 60% बच्चे जो है वो इसका आंसर एकदम सही दे पाए हैं। बाकी सारे बच्चे अभी बस गूगल करके आए और 15 सेकंड के बिल्कुल अंदर पोल बिल्कुल उड़ गया। बिल्कुल और तो इसमें पता है क्या है कि जो नंबर्स है ना वो चेंज होते रहते हैं। जब मैंने आईआईटी ज्वाइन किया था 2015 में, उस टाइम पे जो है नंबर ऑफ आईआईटीज 18 थी, आई थिंक 18 थी। तो ये कंटिन्यूअसली जो है हर 1-2 साल में एक आईआईटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा डाउट हर किसी को हो सकता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जवाब गलत देके ये मत समझना कि आपको पता नहीं है, पर ठीक है 60% ने सही दे दिया आंसर। नहीं, हाँ, यहाँ तो मेरे हिसाब से चीटिंग हुई है यहाँ पे मेरे को लगता है सर ये क्रेजी हो गए, ये भी सोच रहे हैं अब बस सीधा सीधा गूगल क्योंकि से कर अब लो क्या। अब देखो थोड़ा तो जुगाड़ लगाएंगे ना, हम तो हमेशा जुगाड़ ही लगाते रहते हैं वीडियोस में, तो थोड़ा सब लोग सीख गए हैं। सो तो गाइस इंस्पिरेशन ले आपने लिए कुछ हमारा ज्यादा नाम ही। रोशन किया, इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना इस क्वेश्चन का जो है आंसर 60% लोगों ने अच्छा दिया और सही दिया, क्या बात है। So we have Sahil, Yash, Abhijit, Ronak, Parth, Suresh, Karthik, Tim, Agam and Prince on the board. So इसी के साथ पे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आई थिंक ये तो सर ने पहले ही बता दिया कि जब इस इतना ज्यादा सक्सेसफुल चैनल रहा तो फैमिली और फ्रेंड्स ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट के चलते ही आज क्रेजी एक्सवाईजी की फैमिली इतनी बड़ी है। और सर आप के लिए एक्सटेंडेड फैमिली आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी है, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और हम लोग सब आपके सपोर्ट के अंदर है, क्योंकि वीडियोस मैं तो हम हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली ही मानता हूँ, और जब भी कभी ऑडियंस से इंटरेक्शन होता है तो मैं एज ए सब्सक्राइबर्स ना कह के एज माय फैमिली कहना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग ही हैं गाइस जिन्होंने हमको आज किसी भी एक लेवल पर पहुंचाया है। तो अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते, तो शायद ऐसा कुछ भी करना मेरे लिए तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं था। मैं इसको 100% मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि सब कुछ आपकी वजह से यहाँ पर जो है हुआ है। और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारी फैमिली भी होती है, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है, पेरेंट्स ने भी किया है, दोस्तों ने भी किया है, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा किया है, और तब जाके हम जो है ये सब कुछ पाए हैं। और उम्मीद
है कि आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो प्यार है, ये बना रहेगा। आगे भी जो है हम लोग ऐसे बढ़ते रहेंगे, आपके लिए नया नया कुछ भी जो है लाते रहेंगे। सो सर, अगर क्रेजी एक्स वाई जी का एक दिन देखा जाए, लाइक क्रेजी एक्स वाई जी जिसको बच्चे अपनी फैमिली मानते हैं, सब लोग, हम लोग सारे जितने लोग प्रेजेंट है वो फैमिली मानते हैं, कैसा आपका एक दिन जाता होगा? लाइक कैसे आपकी दिन की शुरुआत होती है, पूरा दिन कैसा जाता होगा? व्हाट कैन बी अ डे इन लाइफ ऑफ क्रेजी एक्स वाई आपने जी? बहुत सटीक सवाल पूछ लिया है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो गाइज, जनरली वीडियोस में तो हम ये चीजें बता नहीं पाते। देखिए मुझे ये चीज आज इसलिए बहुत अच्छी लग रही है कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं या ये वाली जो चीजें बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बट वीडियोस में हम ये चीज बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वीडियोस में हम जो दूसरी चीजें करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास बढ़िया मौका है सब कुछ बताने का। तो गाइस, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे अपने पास जो है कोई एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं रहा फिलहाल। तो शुरुआत जो है दिन की वो तो होती है सोकर उठने से। और उसके बाद में मैं जो है 50% ऑफ द टाइम ये होता है, मतलब आधी बार तो ये होता ही है कि मैं बेड से उठता हूँ और अगले 30 सेकेंड्स में मैं अपने पीसी पे होता हूँ या अपने कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे होता हूँ। मतलब लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि दिमाग में रहता है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाना है। अगर पिछले दिन का पास कुछ अच्छा आइडिया नहीं है या फिर कोई वीडियो जो है वो अच्छे से एडिट नहीं हो पाई है, तो वो आधे टाइम तो रहता ही है। और उठते ही मैं जो है कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाता हूँ कि हाँ, काम को तुरंत से शुरू किया जाए। उसके बाद जब 5-7 मिनट काम करके हाँ ठीक है हो जाएगा, तब जा करके अपना डेली रूटीन वगैरह कर करा के और नहा धो के फिर उसके बाद में बाकी का जो है वो दिन चलता है। हम लोग जनरली जो शूट है वो करते हैं शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में, यानी कि हम लोग लगभग 12-1 बजे तक जनरली शूट नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक जो है सब लोग जो है टीम भी रेडी हो जाती है और रोशनी जो है सनलाइट जो वो भी हो जाती है। लोग ज्यादातर आउटडोर शूट करते हैं, तो लाइटिंग अच्छी हो गई, सब लोग तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया और कोई वीडियो अपलोड करनी है तो वो हम दोपहर में करते हैं। तो उससे पहले यानी कि सुबह से दोपहर तक उस चीज का काम करके शाम के टाइम में और आफ्टरनून के टाइम पे हम लोग जो शूट कर लेते हैं। उसके बाद में अभी तो फिलहाल रूटीन ऐसा चल रहा है कि रात को भी कोई भी फ्री नहीं रहते। सब लोग जो है पूरी टीम जो है वो रात को भी साथ ही रहती है, सब लोग साथ ही सोते हैं, साथ ही रहते हैं, साथ ही खाते हैं सब कुछ। क्योंकि अभी फिलहाल आपके लिए यार इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाना वो अगर हम लोग थोड़ा सा भी उसमें ढील देंगे ना तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सुबह से लेकर रात तक जो है काम में ही लगे रहना पड़ता है। मुश्किल से कोई अपना 1-2 घंटा जो निकलता है वो जाता है खाने पीने में, नहाने धोने में। बस आप लोग समझ सकते हैं कि पूरा दिन जो है वो यूट्यूब और वीडियो इस सब के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन मुझे यार बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है डेली। मुझे बहुत अच्छा लगता है सोच के कि हाँ, आज हमने ये नई चीज करी, आज हमने आपको जो है ये सिखाया, आज हमने आपको ये बताया। बहुत अच्छा लगता रहता है। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्रेजी एक्स वाई जी की जिंदगी का एक दिन भी काफी ज्यादा क्रेजी है, और उतना ही क्रेजी है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूट्यूब प्ले बटन इज अवार्डेड फॉर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स? 10 गाइस, मिलियन ये जो क्वेश्चन सब्सक्राइबर्स। है ये गलत नहीं होना चाहिए। ये 10 जो है मिलियन। 100%, हाँ ये 100% लोगों का सही होना चाहिए ये। अब आप ऐसा मत करना कि जानबूझ के गलत ऑप्शन नहीं, उससे तो लीडर बोर्ड से बाहर हो जाएंगे। गाइस, ये क्वेश्चन गलत मत करना। ऑल राइट, सो ये रहा आपका पोल, स्टार्ट कीजिए। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे कौन सा बटन देखिए जो हमने है वो अवार्ड किया जाता है? और 77% बच्चों ने बिल्कुल या जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे बिल्कुल सही आंसर दिया है। और डायमंड प्ले बटन इज द करेक्ट आंसर। लीडर बोर्ड कुछ इस प्रकार है: साहिल, यश, अभिजीत, रौनक, पार्थ, सुरेश, टिम, अगम, प्रिंस एंड आयुषी ऑन बोर्ड। और इसी से जुड़ा हुआ, थोड़ी सी हमारी कॉन्वर्जेशन से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा क्रेजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज नॉट इन्वॉल्व अ बॉल? इनमें से कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बॉल का इस्तेमाल नहीं होता है? एंड स्टार्ट कीजिए। इसमें से कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाता? और हो क्या हुआ? नो, सो हॉकी। हॉकी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है।
सो हॉकी में बॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे ही सर यहाँ पे गूगल करने का टाइम नहीं दिया, बच्चे ऐसे हो गए। तो हॉकी जो खेला जाता है, इनफैक्ट अब आप जाके गूगल एक बार कर सकते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि हॉकी में इसके साथ में नहीं और किसके साथ में खेला जाता है। जो हमारे हॉकी में जो आपके बैट है, हॉकी बैट, उसको वो किसको हिट करते हैं, उसे बॉल नहीं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं वो बिल्कुल मुझे बता देना गूगल वूगल करके। और ये रहा हमारा लीडर बोर्ड। एक बार ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन सा जो है बिल्कुल पक एब्सोल्युटली करेक्ट। साहिल, यश, रौनक, पार्थ, टीम, मनीष, दिव्यांशी, आर्यन, अभिजीत एंड आदित्य ऑन बोर्ड। सो हॉकी है जिसे बॉल के साथ नहीं, पक के साथ खेला जाता है। नेक्स्ट वी हैव अन अकेडमी के लर्नर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, कि किस तरीके से वो बोर्ड, आईआईटी, जेईई कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे वो क्रैक कर सकते हैं अन अकेडमी के साथ में। और अन जी। अकेडमी के जो लर्नर्स हैं, जो आज आपको देख हम्म। रहे हैं, आपके फैंस जो हैं, आप क्या उनसे कहना चाहेंगे? मैम मैं यहाँ पर देखिए, मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ पर सभी लोग वही हैं मेरे हिसाब से जो कि अपने कैरियर के लिए सीरियस हैं और होना भी चाहिए। तो इस सब के लिए देखो, हम अकेले या खुद से सब कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, वो अकेले से कुछ भी नहीं कर सकता। हर किसी को एक गाइड चाहिए होता है, हर किसी को एक मार्गदर्शक चाहिए होता है, जो कि हमें बता सके कि आपको कैसे करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई गाइड नहीं है, अगर आपके पास में ऐसा कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो तब जाकर के आप कोई भी चीज या तो नहीं कर पाएंगे तो अच्छे से तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो वहां पर जो है अन अकेडमी आपकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी सारी की सारी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी चीजें हैं, उस सबको सॉल्व कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए आपको मेरे हिसाब से जो अन अकेडमी के कोर्सेस हैं, अगर आपको लगता है आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको उसमें इनरोल होना चाहिए। या आपको जो दूसरे कोई भी आप स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल जो है होना चाहिए। और बात वही है कि अगर कोई गाइड नहीं होगा ना, तो करना मुश्किल है। जैसे कि मैंने अपने कोटा में कोचिंग करी थी, अगर मैं कोचिंग नहीं करता तो शायद मैं भी आईआईटी का एग्जाम तो क्रैक नहीं कर पाता। क्योंकि गाइस, हम कितना भी कह लें कि सेल्फ स्टडी करके जो है सब कुछ हो जाता है, लेकिन रियलिटी ये है, नहीं होता है। सेल्फ स्टडी से तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर एक काफी अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है अन अकेडमी पर, कि आप वहां पर जो है आपको सारी की सारी जो ये चीजें मिल जाती हैं। मेरे हिसाब से हर चीज के सारे कोर्सेस हैं मैम आपके पास, राइट? यस सर। हाँ जी। तो आप जिस एज के बच्चे जो है इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, आई थिंक कि आपको जो कुछ भी करना है ना, सारा का सारा इनके पास में अवेलेबल है। तो आप जो है उस चीज में, मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से ही इनरोल कर लीजिए। क्योंकि आपके लाइफ के ये जो 9 to 12 का जो 4 साल का टाइम होता है, या फिर 6 to 12 का जो 6 साल का टाइम होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। ये टाइम वापस से लौट करके नहीं आएगा। अगर आप जो है अभी थोड़ा सा पीछे रहेंगे, आप अभी सोच लेंगे तो मैं बाद कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, या शायद आगे जाकर के मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, तो नहीं होगा। यहाँ पर अन अकेडमी आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है फिलहाल दे सकती है। सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको डेफिनेटली इनरोल करना चाहिए। यार मैं क्या ही बताऊं, आपको पता है अन अकेडमी एक ब्रांड है, और अगर इन्होंने इतना अच्छे से सारी चीजों को नहीं किया होता तो आज ऐसे कोई नहीं पूछता। कुछ किया है, कुछ है, कुछ अच्छे से सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ करके दिखाए, इसीलिए सब लोग जो है बात करते हैं। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। सो अभी मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगी जिससे आपको अन अकेडमी को जानने में और ज्यादा आसानी होगी। और इन्हीं स्लाइड से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जो कि डिसाइड करेगा फाइनल लीडर बोर्ड। क्योंकि आपको पता है हम आपके अमित भैया को लेकर आए हैं और जल्दी जल्दी से उन्हें वापस से क्रेजी वीडियोस बनाने के लिए भेजना है। तो जल्दी से देख लीजिए अन अकेडमी का आस्क अ डाउट फीचर, जिसके अंदर आप बहुत सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, स्पेशली अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको आपके डाउट्स के लिए मिलने वाले हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस। और डाउट्स पूछने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डाउट्स एंड सॉल्यूशंस पे टिक करना है, पिक्चर लेनी है, आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन को एंड देन सेंड कर देना है, और ये रहा आपका आंसर।
और साथ ही साथ में आप एमर्ज जो अभी चल रहा है इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये है मेगा मॉक टेस्ट सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जहां पे आप 50 लाख तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और ढेर सारे गिफ्ट्स भी। ये 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 30 तक ये चलने वाला है और ये इसका टाइम टेबल है। इसके साथ साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे फीचर्स एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैं फिर आपको बता रही हूँ, आपके पास में कुछ वेरियस फीचर्स है जो कि अनअकैडमी प्लस प्रोवाइड करता है। वी हैव लर्न विद द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस, वी हैव टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज। ये इस तरीके से यहाँ पे एक रेजर हैंड का फीचर भी है जिसमें आप टीचर्स से बात कर सकते हैं। ऑल्सो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्लान को और अप्लाई कर सकते हैं कोड SDC18 या क्रेजी XYZ 10% डिस्काउंट के लिए। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे आपको मिलेंगे पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस। सो जो भी प्लान आप सेलेक्ट करेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं कोड SDC18 या क्रेजी XYZ और इसकी मदद से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। लिमिटेड पीरियड ऑफर है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, मतलब 9,000 का सब्सक्रिप्शन फ्री। और अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं। सो इससे जुड़ा हुआ सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन? Raise a hand and speak in class, unlimited batch courses, download PDF for study material, or all of the above. Start. इनमें से कौन सा फीचर है जो कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है? और 84% ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ये सारे के सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में मिलते हैं। एंड इसके साथ साथ में एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? वीकली रिपोर्ट, पर्सनल मेंटोर एंड डाउट सॉल्विंग, स्कूल कनेक्ट और पेरेंट कनेक्ट। एंड स्टार्ट। ओके और इसके साथ में 70% बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है। सारे 70% जो भी 67% पार्टिसिपेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। और फाइनल लीडर बोर्ड कुछ इस प्रकार है। गाइस यहाँ पर जो है विनर्स आने वाले हैं। एंड वी हैव साहिल, यश, पार्थ, रौनक, टिम, अनीश, दिव्यांशी, Aryan, Abhijit, and Aditya on board. Congratulations all of you, because आप लोगों को कुछ तो सरप्राइज है जो कि मिलने वाला है। और आप लोग शुरू से देख रहे हैं और आपने सारे के सारे, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने तो 12 के 12 जो आंसर्स हैं वो सही दिए हैं। क्या बात है यार। ये तो अगर आप इस तरीके से इतना ध्यान से और इतना बढ़िया से चीजों को करोगे तो आप डेफिनेटली जो है सब कुछ कर सकते हो गाइस। हाँ, वो एक्चुअली कह रहे हैं वो सर एक रॉन्ग पोल था ना, इसके लिए इनका सही हो गया, ऐसा कह रहे हैं। तो मेरे साथ में वो बच्चों ने करेक्ट कर दिया तो उनका करेक्ट हो गया। सो यस, ये हमारे विनर्स थे। एंड इसी के साथ में लेट्स कॉल इट अ सेशन। थैंक यू सो मच सर आज ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं और बाय बाय करना चाहते हैं आपके सारे फैंस को, सो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी पता नहीं कब मिलेगी। सो मैम मेरा वीडियो आपको दिख रहा है अभी? यस सर। ओके ठीक है, मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहा था। तो गाइज थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस थे, आप जो कुछ मेरे बारे में जानना चाह रहे थे या एक जर्नी के बारे में बेसिकली जानना चाह रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करी है सारी चीजें बताने की। अब वही बात है कि 1 घंटे के टाइम में भी आई थिंक कि ज्यादातर लोगों के क्वेश्चंस तो हो गए होंगे, लेकिन जिनके भी नहीं हुए हैं तो उनको तो सॉरी मेरी तरफ से। लेकिन आई होप कि आपको एक आइडिया बेसिकली लग गया होगा कि आपको अगर ये वाली चीज करनी है, इस तरीके से कुछ भी डिफरेंट करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ या
भी यूट्यूबर करता है तो आपको एक कैसा माइंडसेट रखना पड़ता है, या इवन अगर आपको आईआईटी की तैयारी ही करनी है तो आपको कैसा माइंडसेट रखना पड़ता है, आपको कैसे कैसे करके आप इसमें जो आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी जो पढ़ाई है अभी उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, और थोड़ा सा जो है आपको एक मोरलेस एक बैलेंस बनाने की जरूरत है आपको अपनी पढ़ाई में और बाकी जो आपकी लाइफ है उस चीज के अंदर। कॉम्प्रोमाइज आपकी जो स्टडीज है उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको जो है थोड़ा सा अच्छे से चीजें करनी है, जो कि करनी ही है, क्योंकि आधा अधूरा काम करके कोई फायदा नहीं होता, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो अनअकैडमी देता है। आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा गाइस कि मुझे तारीफ करनी है, ऐसा कुछ भी है। मुझे एक्चुअली में लगता है कि जो है क्वालिटी यहाँ पर मिल सकती है, और आप लोगों को भी जो है जितने ऑप्शंस हैं उनमें सबसे बेस्ट आपके लिए अनअकैडमी हो सकता है। तो आप डेफिनेटली बिना किसी डाउट के, क्या जो है इससे बेटर ऑप्शन मेरे लिए है, मैं आपको कह सकता हूं कि इससे बेटर ऑप्शन आपको जो है नहीं मिलेगा। आप अनअकैडमी से जो है कोई भी कोर्स या कुछ भी करेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा रहा है अभी तक हर चीज में अनअकैडमी के साथ में। मैंने जिससे भी पूछा है, जितने भी लोगों से मैंने कुछ भी रिव्यू लिया है अनअकैडमी के बारे में, तो हमेशा मुझे जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स उनसे मिला है। और आपकी जो लाइफ है उसको ये वाले जो कुछ टाइम है, जो आपके 3-4 जो ईयर्स हैं, वो आगे डिसाइड करने वाले हैं। तो आप कुछ भी करो, बट आप अपने इन 3-4 साल को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टडीज कर रहे हो, आपका टारगेट है कुछ करना, तो आप फिर जो है इस चीज को प्राइमरी बना लो और बाकी चीजों को सेकेंडरी में डाल दो। इस चीज के लिए काम करना है इस टाइम, आप जो भी करना चाह रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और है तो आपको उसके लिए जो है अभी फिलहाल जो प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो 3-4 साल है ये आगे का शेप करेंगे पूरा करियर, और ये जो 3-4 साल है ये वापस से लौट करके कभी भी नहीं आएंगे। दूसरा चांस आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच सभी को और ज्वाइन करने के लिए, साथ ही साथ में हमको इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और गाइस मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच एक बार फिर से। शिप्रा मैम को भी थैंक यू, थैंक आपने यू जो सर है आने के लिए। आपने ऑडियंस को जो है उनके इतने सारे डाउट क्लियर करे, और जो चीज कहीं ना कहीं मैं वीडियोस में नहीं बता पाया था वो आपने जो है यहाँ पर सब लोगों के लिए सबको एक मौका दे दिया कि वो इस चीज को भी जान सके, और मुझे भी मौका दे दिया कि मैं इस चीज को बता सकूं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इट वाज ट्रूली इंस्पिरेशनल एंड आई थिंक सब लोगों ने यहाँ पे आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, और खास करके हमारी पूरी टीम ने भी। और बहुत मजा आया आपके साथ में ये सेशन करके, एंड वी आर वेटिंग फॉर द न्यू वीडियो सर। जी मैम, मुझे भी बहुत मजा आया, और आपके लिए जो नई वीडियो है वो बिल्कुल आने वाली है। कल वीडियो आएगी, और वीडियो जो है गाइस मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो धमाका होने वाली है, आप बिल्कुल जरूर से देखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, Bachawari. See you in the next class. Bye bye. Take care. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।